नमस्कार, मैं अभी सूचना कॉलोनी से आ रही हूँ और वहाँ एक बड़े काम की बात पता चली है। चलिए आपको भी बता देते हैं। कोविड-19 की महामारी के बाद से लोगों का आयुर्वेद और जैविक संसाधनों पर भरोसा पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा है। काढ़ा, शहद और गिलोय जैसे वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ी है। ऐसे में इन सभी सामानों के उत्पादक देश इनके वैश्विक निवेश को बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। लेकिन शहद के प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों में से एक अमेरिका में शहद उत्पादन में कुछ दिक्कतें आ रही थी। दरअसल वहां पर अमेरिकी फुल ब्रूड रोग मधुमक्खियों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था। इसलिए वहां पर यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के इस्तेमाल को सशर्त मंजूरी दी थी। इस टीके से अमेरिकन फुल ब्रूड डिजीज को रोकने में मदद मिलेगी। USDA के अनुसार अमेरिका में 2006 से ही मधुमक्खी कॉलोनियों में कमी देखी जा रही थी। मधुमक्खियां जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बदलती जलवायु, प्राकृतिक परिवर्तनों और कीटनाशकों का इन मधुमक्खियों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह का एक नकारात्मक प्रभाव अमेरिकन फुल ब्रूड यानी AFB संक्रामक रोग भी है, जिससे मधुमक्खियों के लार्वा बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। AFB बीजाणु बनाने वाले जीवाणु पेनीबैसिलस लार्वा के कारण होता है। इससे संक्रमित बच्चे आमतौर पर प्री प्यूपल या प्यूपा अवस्था में ही मर जाते हैं। ये मधुमक्खियों की सभी प्रकार की कॉलोनी को संक्रमित कर सकते हैं। एक वार्षिक सर्वे के मुताबिक यहाँ के मधुमक्खी पालकों ने पिछले एक साल में मधुमक्खी कॉलोनियों के 40% से अधिक हिस्से को बीमारियों के चलते गंवा दिया। ये पिछले 13 सालों में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान था। बुरी बात यह थी कि संक्रामक रोग का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते एकमात्र उपाय बचता था कि संक्रमित मधुमक्खियों की कॉलोनी को छतों को जलाया जाए और इनके आसपास की कॉलोनियों को एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाए। लेकिन पेनीबैसिलस लार्वा को फैलने से रोकने का कोई विकल्प नहीं था। इसी समस्या के समाधान के तौर पर यह वैक्सीन लाई गई है। ये दुनिया में पहली बार ऐसा होगा कि मधुमक्खियों को टीका लगाया जाएगा। यहाँ मन में एक सवाल उठता है कि वैक्सीन तकनीक कैसे काम करेगी। इन वैक्सीन को क्वीन कैंडी में मिलाया जाता है। यही क्वीन कैंडी रानी मधुमक्खी और वर्कर मधुमक्खियों का भोजन होती है। ये पचने के बाद वर्कर मधुमक्खियों की रॉयल जेली बनाने वाली ग्रंथियों में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद वर्कर मधुमक्खियां वैक्सीन युक्त रॉयल जेली रानी को खिलाती हैं। रानी रॉयल जेली को पचा लेती है और वैक्सीन उसके अंडाशय में ट्रांसफर हो जाती है। फिर रानी को छत्ते में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वैक्सीन विकसित हो रहे अंडों में ट्रांसफर हो जाती है और जैसे जैसे वे निकलते हैं, संक्रमण के प्रति अधिक इम्यून होते जाते हैं। इस टीके को बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि इम्यून प्राइमिंग के टेस्ट में रानी की फिटनेस और शहद पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है। भारत में शहद उत्पादन से जुड़े फैक्ट्स की बात करें तो साल 2022 के आंकड़ों के मुताबिक भारत शहद उत्पादन में दुनिया में 8वें स्थान पर आता है। शहद उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में मधु क्रांति और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और मधु मिशन जैसे कदम उठाए गए हैं। इस एपिसोड में इतना ही। सूचना कॉलोनी से मैं फिर ऐसी ही यूनिक जानकारी लेकर हाजिर होंगी। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।